सो जब हमने बात करी है वर्ब्स की, तो फ्रेंच में वर्ब्स जो है ना वो तीन ग्रुप्स में फॉल करती हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। ओके। ग्रुप वन इज द सिंपलेस्ट वन, ई आर वर्ब्स। ग्रुप टू इज आई आर वर्ब्स। और ई आर और आई आर जो ग्रुप वन ग्रुप टू की वर्ब्स है वो अपनी रेगुलर ही चलती हैं, उसमें अपने पे कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। ठीक है। बट जो, मतलब मैं मेजोरिटी केस की बात कर रही हूँ। बट जो थर्ड ग्रुप है ना आपका, ग्रुप नंबर थ्री, उसके अंदर आपकी आरी वर्ब्स भी आती हैं और साथ ही में आपकी ओ आई आर वाली वर्ब्स भी आती है। मतलब मेजरली याद कर लो कि एक तो आरी वर्ब्स आती हैं, और बाकी जितनी भी हम एक्सेप्शंस करते हैं, जितनी भी इरेगुलर वर्ब्स करते हैं, वो सारी किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? आपकी ग्रुप थ्री में। फाइन। यस। अब ग्रुप थ्री की वर्ब्स की लिस्ट भी बहुत बड़ी होगी, सारी तो याद करनी नहीं है। इवेंचुअली रीडिंग करते करते साथ साथ में वो कैप बिल्ड करोगे। बट अभी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट करवा रही हूँ, वो आप अभी कर लोगे। ओके। विजिबल है? क्या? हाँ जी। सबसे पहले अपने पे क्या होएगी? एत्र हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, विच मीन्स टू बी। टू बी। फॉन्ट साइज सही है? बड़ा करने की नीड तो नहीं है? नहीं। मुझे ना विजिबल नहीं होता है ऐसे, जैसे फिर आप पता नहीं कुछ क्लिक करते हो उसके बाद मुझे विजिबल होता है। जीरो आइडिया। अभी आपको विजिबल नहीं है? अब विजिबल है, अब जस्ट अभी हुआ है। ओके। अभी अभी अब नहीं है, विजिबल? अब हाँ। अब नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है जब आप टाइप करते हो तब तक नहीं होता, जब आप छोड़ देते हो टाइप करना शायद तब होता है विजिबल। बट ऐसा क्यों है? चलो नोट डाउन करो। अ वर्ड मीन्स टू हैव। फर्स्ट इज एत्र विच मीन्स टू बी। सेकेंड इज अवर, टू हैव। थर्ड इज आले। आले का मतलब क्या होता है? टू गो। हम्म। टू गो। नेक्स्ट वी हैव फेयर। फेयर के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक हो सकता है टू डू, और दूसरा हो सकता है टू मेक। सो अगर मुझे कहना है कि आई एम मेकिंग अ केक, तो मैं क्या कहूंगी? je fais du gâteau। ओके। je fais, फेयर की कॉन्जुगेशन। ओके। नेक्स्ट, pouvoir। pouvoir is can, vouloir, want, to want। ठीक है। devoir is must, मुझे विजिबल नहीं है। savoir विजिबल नहीं है, एक मिनट रुको अभी हो जाएगा। to know। अब ठीक है? नहीं। अब हाँ विजिबल है? जी, अब विजिबल है। voir is to see, venir is to come। फर्स्ट फाइव नोट कर ली सबने? हाँ जी। वनीर तक हो गया? हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो, प्रॉन्स इज टू टेक। मेथ इज टू पुट। दीज इज टू से। लीव इज टू रीड।
एक रीड is to write, partir is to leave, ये मुझे विजिबल नहीं है। sortir is to go out। मैं ना 5-6 वर्ब्स इकट्ठी जब लिख लूंगी ना तो मैं आपके लिए विजिबल कर दूंगी, आपको पता नहीं, आपको जब मैं टाइप करती हूँ तो विजिबल नहीं होता है। ओके। बट अर्श को होता है, ये आप चेक करना आपकी सेटिंग में क्या है ऐसा। मतलब मुझे एक बॉक्स दिखता है, जैसे आप बॉक्स सेलेक्ट करते हो ना लिखने के लिए, हाँ ब्लू आउटलाइन के साथ, मुझे वो दिखता है, बट उसके अंदर जो आप टाइप करते हो मुझे वो नहीं दिखता। हाँ, वही ना, वो आप सेटिंग्स में चेक करना अपने, क्योंकि अर्श के लिए अगर विजिबल है तो आपके लिए भी होना चाहिए। तनीर इज टू होल्ड, देन आई reservoir। डोंट नो, बट मेरी तरफ से लाइक पता नहीं वो एडिट होता है, पता नहीं क्या, क्योंकि मैं उसको जूम भी कर सकती हूँ और लाइक हाँ, आइडियली जूम आउट यही भी कर होना सकती हूँ चाहिए, मैं उसको। आइडियली यही होना चाहिए। नहीं, जूम मैं भी कर सकती हूँ, मैं बॉक्स को जूम भी कर लेती हूँ, जूम आउट भी, बट उसमें जो लिखा होता है मुझे वो नहीं दिखता। जैसे अभी मुझे 17 के बाद एक बॉक्स दिख रहा है, अब हाँ, विजिबल है, अब पहले विजिबल हो बॉक्स गया दिख। ना। हाँ जी। डन। अब ये जो 20 है ये आपकी क्या है, इरेगुलर वाली। ओके। मतलब थर्ड ग्रुप की। हाँ जी, ये है जिनकी आपको कॉन्जुगेशंस याद करनी है। अब आप देखोगे जब आप दवार कर रहे हो या सावार कर रहे हो, इनकी मिलती जुलती होएगी, तो आपको जब आप इनकी कॉन्जुगेशंस लिखोगे ना तो इनमें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। मैं आपको सबकी कॉन्जुगेशन खुद दे सकती हूँ, बट बेटर वुड बी कि बुक में से कॉन्जुगेशंस निकाल निकाल के लिखो। ओके। जितना एफर्ट कॉन्जुगेशन पे डालोगे वो उतनी याद होएंगी। एंड कॉन्जुगेशन, इस चीज का तो कोई फायदा नहीं है ना कि हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है उसमें से हम देख के लिख पा रहे हैं, जब तक हमें याद नहीं है हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। राइट, तो कॉन्जुगेशन याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फिर ऐसे कर सकते हैं कि हम अगर जैसे गूगल से निकाल लें इनकी कंजुगेशन गूगल से फिर निकालने की नीड ही नहीं है ना, जो आपको बुक भेजी है बुक में दे रखी है। ओके। ठीक है, अगर किसी की ना मिल रही हो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर मैं आपको कॉन्जुगेशन भेज देती हूँ। चाहिए तो मैं भेज देती हूँ, बट आई वांट कि आप बुक में से ढूंढ के निकाल लो। ओके। ठीक है, डन, ये हो गया। हाँ जी। चलो, हाँ कल जी। हमने कौन सी वर्ब्स खत्म करी थी। सेकंड। आइए। आयर, हाँ जी। आयर, इरेगुलर। हम्म, आईआर कर ली थी ना हमने पूरी। हाँ जी। हाँ जी। ओके, पेज नंबर बताना। 80 में भी। ये ईआर है आपकी। 857 पे एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी शुरू करी। ओवल। एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी शुरू करी है दोनों में से किसी ने भी या नहीं। नहीं। नहीं, मुझे टाइम ही नहीं लगा, बस मैं मतलब मैं आज फ्री हूँ हम्म, और आज से लेकर लाइक थर्सडे तक मैं फ्री हूँ अभी। ओके, चलो, पेज नंबर 54 है ये, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना, बुक विजिबल है, तो आपको अपने हाँ फोन पे खोलने की नीड नहीं है, यहीं पे देख लो। अब हमारे पास क्या है, आरी वर्ब्स। आरी वर्ब्स अपनी कौन सी है, थर्ड ग्रुप, जिसमें मोस्टली सारी कैसी वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स रहेंगी, लेकिन कुछ वर्ब्स जो हैं वो पैटर्न फॉलो करेंगी। और जो वर्ब्स थर्ड ग्रुप में पैटर्न फॉलो कर रही हैं उसमें मेजरली जो वर्ब्स हैं उनके स्पेलिंग्स किस पे खत्म हो रहे हैं, आपके आर ई पे। ओके, ठीक है। अब आरी वर्ब्स के लिए कॉन्जुगेशन कैसे करनी है, हम आरी को रिमूव करेंगे, ये देखो, वी विल रिमूव दी आरी, फाइन। और उसके बट बाद हम थर्ड
सॉरी। बोलो। हाँ जी, थर्ड ग्रुप में मतलब सिर्फ आर ही नहीं होंगी, बाकी भी होंगी। हाँ, आरी प्लस जितनी इरेगुलर वर्ब्स हैं, चाहे वो ओके। ईआर की हैं चाहे वो आईआर की हैं। ओके। ठीक है, आरी रिमूव कर दिया, उसके बाद हमने एंडिंग्स ऐड करनी है। एंडिंग्स में अपने पे क्या है, य के साथ एस, कर्सर विजिबल है ना, हाँ जी। च्यू के साथ एस, इले लो के साथ कुछ भी नहीं लगाना, ओके। नू के साथ ओ एन जेड, वू के साथ ई जेड, इलजेल्स के साथ ई एन टी। फाइन, हाँ जी। या दिस इज सिंपल। अब उसके बाद आगे हमारी कॉमन वर्ब्स आ रही की, इसमें से देख लो हमने करनी कौन कौन सी है। आतौंद्र करनी करनी है, कौफौंद्र छोड़ सकते हो, कोरस्पॉन्द्र याद रह जाएगी, इंग्लिश से सिमिलर है। हाँ देफौंद्र करनी है, देपौंद्र छोड़ सकते हो, दसौंद्र करनी है, औंतौंद्र करनी है, एतौंद्र छोड़ सकते हो, फौंद्र करनी है, पौंद्र छोड़ सकते हो, पैर्द्र करनी है, रौंद्र करनी है, रेपौंद्र भी करनी है, तौंद्र छोड़ सकते हो, तौंद्र दोनों छोड़ सकते हो, दोनों की साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है। तौर्ध्र भी छोड़ सकते हो, वौंध्र करनी है। फाइन, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज होगी। देन ये थी आपकी जो मेन आपको याद रखनी है, कौन से वाली वर्ब्स, आरी वाली। आरी की आपने सबसे मेन जो है हमारी एक्सेप्शन इरेगुलर, एथ्र, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे एथ्र और अवॉर के बीच का डिफरेंस। फाइन, एथ्र और अवॉर का अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो मीनिंग वाइज क्या है। एथ्र मीन्स टू बी टू बी, एंड अवॉर मीन्स टू हैव, टू हैव। राइट। बट जब आप इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे तो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही इस चीज में आएगी कि हमें यहाँ पे एथ यूज करना है या अवर यूज करना है। आपने समन पहले से पढ़ा हुआ है, आपको आई थी कंफ्यूजन एथ लगेगा या अवर लगेगा। हाँ जी। ठीक है, कुछ है आपके पास आइडिया कैसे करते हैं। नहीं। ठीक है, अब अगर मैं एथ की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम एथ देखेंगे। अगर कोई भी मेरी वर्ब जो है वो मूवमेंट की बात कर रही है, मूवमेंट की बात कर रही है, वेयर इज माय व्हाइट बोर्ड। अगर मेरे पास कोई एक वर्ब है जो किसी मूवमेंट की बात कर रही है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, एथ्र। पर किस केस में, अगर उसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, je suis allé au marché। तो आले जो मेरी वर्ब है वो एक मूवमेंट को डिनोट कर रही है, कोई चीज मूव हो रही है, राइट। बट इसमें ऑब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो यहां पे मुझे क्या यूज करना था, एथ्र। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि, अभी क्लियर होएगा। जैसे मूवमेंट तो है पर इसमें भी कि मूव हो रहे हैं ना, कि वो हाँ, गोइंग मैंने टू। वही तो बोला है कि मूवमेंट के लिए होएगी यूज, ओके। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अभी देखो, अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लिखती हूँ, il a sorti le chien। मेरे पास है इला सौरती ल शिया, ठीक है। सौरती कौन सी वर्ब है, सौरतीर। सौरतीर वर्ब हमने अभी करी है ना। सौरतीर का मतलब क्या होता है, टू गो आउट।
पता नहीं उसका। Sortir is like to exit ना, to go out, to exit. या क्या हो गया, ब्लैंक फेसेस क्यों बनाए हुए हैं दोनों ने? क्या नहीं क्योंकि समझ आ मुझे रहा, लगा बताओ। कि नहीं, मुझे लगा कि वो क्लास में की होगी जो मैंने अभी तक की नहीं है। अच्छा, सौरतीर वर्ब तो हमने करी हुई है इकट्ठे सबने, या तो की मैंने तो है, लिस्ट पे लिखवाई होगी। करी तो है हमने। है ना, करी है। देख लेना करी एक बार, ठीक है। अब सौरती लशियां, अभी पहले यहाँ पे फोकस करो, नहीं करी तो अभी कर लो। सौरती इज योर वर्ब, सौरतीर, राइट, विच मीन्स टू गो आउट। अब उसने किसको सौरतीर किया है? लशियां को, डॉग को। अगर मेरा हम्म, ऑब्जेक्ट ना लगा होता तो क्या मेरी बात का सेंस बन पाता? इला सौरती, कौन, सेंस, किसको ऑब्जेक्ट कह रहे हो आप? है ना, लशियां मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ना। उसने सौरती किया किसको? शिया को, डॉग को। यही अगर मेरे को इसका एत्र के साथ वाला सेंटेंस बनाना हो तो इल सो सौरती ल स्वार। इल सो सौरती ल स्वार। यहां पे मैंने सौरती के साथ क्या यूज किया है? एत्र यूज किया है, हाँ जी। राइट। ल स्वार मेरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। अगर मैं ल स्वार ना लिखूं, मैं सिर्फ लिखूं इल सो सौरती, तो भी इट मेक सेंस। दे वेंट आउट या दे गो आउट, या मेक सेंस। इल आ सौरती, ही हैज टेकन आउट। टेकन आउट क्या? ठीक है। फर्स्ट वाले में लशिया की नीड है ना, ऑब्जेक्ट की नीड है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस की सेंस नहीं बन पा रही। तो अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो मूवमेंट वाली वर्ब्स के साथ जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, जो मूवमेंट है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां यूज करोगे अवॉर। लेकिन अगर डायरेक्ट मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो यूज करोगे एत्र। ये चीज समझ में आई? हाँ जी। तो कंफ्यूजन है किसी को? तो फर्स्ट में जो आपने लिखा था यूसु आले ओ मार्श, हम्म। उसमें उसमें थी, उसमें नहीं है ना ऑब्जेक्ट की मूवमेंट। नहीं, अगर मैं सिर्फ बोलूं यशवी जाले, मेक सेंस ना, आई हैव गॉन आउट, आई एम गोइंग आउट, या सॉरी आई वेंट आउट, आई एम मेक गोइंग। सेंस। ठीक है, राइट, कोई कंफ्यूजन? तो फिर हाँ जी। इल्सा नहीं। सॉर्टी में नहीं बन रही फिर? उसमें भी क्या? तो सेम ही, दे आर गोइंग आउट। हाँ तो वही तो, तभी तो उसके साथ एत्र लगाया है, अवर थोड़ा ना लगाया है। इल्सो सौरती लसवार में एत्री तो लगा है, सौ किसकी कॉन्जुगेशन है? एत्र की है ना। हाँ जी। तो एत्री तो लगा है, अवर थोड़ी लगा है। जो मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है उसमें एक्ट्री यूज करना है। हाँ, और जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड है मूवमेंट के साथ, वहां पे क्या यूज होएगा आपका? अवर। ओके। ठीक है, विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? अवर। एक डिफरेंस तो एत्र और अवर का समझ आ गया। हाँ जी। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो सेकंड में नहीं। क्यों अवर को यूज किया है फिर, किसमें? इला सॉर्ती में? इला सौरती लशियां, ठीक है। अगर मैं बोलूं सिर्फ इल आ सौरती, पहली बात तो ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेट अगर करने की कोशिश कर रहे हो तो इतना ध्यान में रखो दैट दिस इज पास्ट टेंस की कॉन्जुगेशन। इल आ सौरती, ओके। इला सौरती का मतलब क्या हुआ? ही टुक आउट। या टुक आउट क्या? किसको? किसको की जरूरत है ना। या तो क्या है? लशियां। तो ओके। लशियां क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। ओके।
यशवी जाले मार्शे, आई वेंट आउट टू मार्केट। बट अगर मैं आई वेंट आउट टू मार्केट की जगह सिर्फ इतना बोलूं आई वेंट आउट, तो भी तो इट मेक सेंस ना। या बट आई टुक आउट डजंट मेक सेंस, आई टुक आउट व्हाट। या समझ में आई ये चीज? यस। ये वाली कंफ्यूजन एक खत्म हुई। हाँ जी। ये जब हम हाँ इवेंचुअली जी। पास्ट टेंस करेंगे ये टॉपिक एथर अवर का फिर से रिपीट होएगा। ओके। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मूवमेंट की बात हो रही है बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तो वी विल यूज एथर। अगर मूवमेंट की बात हो रही है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो वहां पे अपना क्या यूज होगा, अवर। ओके। फाइन। यप। कोई और कंफ्यूजन? इस चीज में कंफ्यूजन और भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें सिर्फ एथर और अवर का ये एक डिफरेंस है जो समझ के रखना है। डन, इससे ये चीज डन है। हाँ जी। ये वाले डिफरेंस में तो किसी को डाउट नहीं, एक बार आराम से खुद से पढ़ लो और मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इट्स सिंपल कि हाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो अवार लगेगा, अगर नहीं है तो इत्र लगेगा। ठीक है, आगे चलूं फिर मैं। या हाँ जी। अब जब आप बुक देखोगे ना तो बुक में ना आपको काफी सारी वर्ब्स के साथ एक्सरसाइजेस दिखते जाएंगी। जितनी जितनी हो पाए उतनी उतनी करना, स्ट्रेस नहीं लेनी है। इरेगुलर में मैंने 20 वर्ब्स दिए हैं वो तो करनी ही है। और जब आपको दे रखा होगा ना वर्ब्स के साथ के एक्सप्रेशंस, उसमें हल्के से एक दो करके पढ़ लेना, प्रैक्टिस करते। सारे पढ़ने की नीड नहीं है, बट वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने जरूरी, और ओके। कॉन्जुगेशन याद ठीक करनी, है। ठीक है। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करी हुई है? नहीं। नहीं करी? नहीं। When you'll come to page number 77, पेज 77 विजिबल है? जी। ठीक है। तो वैसे जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब से पहले न लगाते हैं और वर्ब के बाद पा लगाते हैं। अगर मुझे बोलना है आई एम टायर्ड तो मैं कैसे बोलूंगी, जस्वी फातिगे, या जस्वी फातिगे। बट अगर मुझे बोलना है आई एम नॉट टायर्ड तो मेरी इसमें वर्ब क्या थी जस्वी फातिगे में, स्वी। सुई। तो क्या हो जाएगा मेरा, ज न, सुई से पहले न लग गया, ज न सुई पा फातिगे, सुई के बाद पा लग गया, राइट। je ne suis pas fatigué, डन ये चीज। यस। बट अगर हम सिर्फ स्पोकन फ्रेंच कर रहे हैं तो हम न हटा देते हैं, फिर हमें न लगाने की जरूरत नहीं है। je suis pas fatigué। बिगनर लेवल पे हम बोलेंगे je ne suis pas fatigué, विच इज ग्रामेटिकली 100% करेक्ट। ओके। इंटरमीडिएट लेवल पे हम बोलेंगे je suis pas fatigué, न काट दिया, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ही एडवांस में बोल रहेगा वो बोलेगा शिपा फातिगे, ज और स्वी इकट्ठा बन गया शिपा फातिगे। आपको तो सुई निकाल दिया। हाँ जी, तो सुई निकाल दिया। स्वी रखा, श्विपा श्विपा, श कर ओके। दिया उन्होंने, ज और स्वी को जोड़ते हुए श्विपा श्विपा, ठीक है, ओके। श्विपा फातिगे। बट अगर हम सिर्फ इंटरमीडिएट तक का भी रखेंगे इट वर्क्स वेल फॉर अस। बट रिटर्न में चाहे आप एडवांस लिखो कुछ भी लिखो, यू हैव टू यूज प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स। je ne suis pas fatigué। ओके। तो जितने भी आप सेंटेंसेस बना रहे होगे सबका नेगेटिव इसी तरह से बनेगा, ये देखो, il aime le chocolat, या नेगेटिव क्या बना, एम वर्ब से पहले न लगना था पर वॉवल था तो इसलिए सिर्फ क्या लगा, एन अपोस्ट्रोफी, क्योंकि ई या कटता है तो क्या लगता है, अपोस्ट्रोफी। il n'aime pas यप। le chocolat, शुक्ला। ठीक है। या डाउट तो नहीं कोई? नो। नहीं। ठीक है, बस इतना ही। ये चीजें जो हैं ये थोड़ी सी
आगे की हैं ये हम बाद में करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ न और पा वाला रूल बताया है। हम्म। फाइन। या या अब इसके बाद ना मैं आपको ये रही इरेगुलर आईआर वर्ब्स हो गई अपनी। हम्म। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, जो जरूरी जरूरी थी वो मैंने आपको लिखवा दी है। उवरी लिखवाया है ना मैंने लिस्ट में, देखना एक मिनट। लिस्ट में नहीं लिखवाया आपने। उवरी ऐड करो। इरेगुलर वाली में कह रहे हो ना? हाँ इरेगुलर वाले में उवरी। हाँ। अच्छा ये आईआर की है ना, ये आईआर की में नहीं लिखा हुआ। वो तो आपने ये बुक से करवाई थी ना, आईआर वाले टॉपिक पे तो हो हाईलाइट गया था करवा। ना, ये मैंने आपको बता दी थी ना इसमें से कौन सी हाँ करनी है जी, कौन सी नहीं। हाँ जी। वो ऊपर थी ना, वो पहले ही चलेगी, निकल गई थी। हाँ ठीक है, ये अपना खत्म कर लेना हमने। आइडियली ये बहुत सारे पेजेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत सारी हैं। ओके। तो हम आइडियली अपना पेज नंबर 106 तक कर चुके हैं। ओके, एवरीथिंग राइट हाँ टिल जी। वन। हम्म। धीरे धीरे करके पढ़ लेना, सब कुछ इकट्ठा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ओके। मैं आगे आज ग्रामर और नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। ओके। ठीक है। ठीक है। नाउ विल मूव टू लिसनिंग। म्यूट कर दो, आई बी शेयरिंग स्क्रीन एंड आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग बिकॉज फिर वरना मैं अदरवाइज अपलोड नहीं कर पाऊंगी। आई शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो दैट वी आर डूइंग। ओके।